सा भजन, उसके बाद भगवान की पावन कथा की ओर। कि मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया का पाई। ये भजन उस समय का है जिस समय सीता जी का हरण हो जाता है और श्री राम भगवान जिस समय हनुमत जी को अंगूठी देकर भेजते हैं सीता जी की खोज के लिए, और वही अंगूठी सीता जी को जब हनुमंत जी ने दी है तो सीता जी कहने लगे हैं, आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और बोली हैं कि मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया का पाई। मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया का पाई। और नाई तुम्हें देखो मैंने गंगा जी पे, नाई तुम्हें देखो मैंने गंगा जी पे, और नाई के पत्ते के तीर मुदरिया का पाई। और नाई के पत्ते के तीर मुदरिया कहाँ पाई। और मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया कहाँ पाई। अरे नाई तुम देखो मैंने जनकपुरी माँ, अरे नाई तुम देखो मैंने जनकपुरी माँ, अरे नाई मैया के तीर मुदरिया कहाँ पाई। और नाई मैया के तीर मुदरिया कहाँ पाई। मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया कहाँ पाई। और नाई तुम्हें देखो मैंने अवधपुरी माँ, नाई तुम्हें देखो मैंने अवधपुरी माँ, नाई तुम्हें देखो मैंने अवधपुरी माँ, और नाई स्वामी के तीर मुदरिया कहाँ पाई। मैं तो जानती नहीं पहचानती नहीं, महावीर मुदरिया कहाँ पाई। गुरुदेव भगवान की।
हाँ? चल इतना ही हाली हाली चल हाली चल हाली चल हाली चल बोली गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, आपके नवलदेव जी कहाँ हैं? कथा शुरू होने जा रही है। हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके नाम आज भी सोने के अक्षरों में विराजमान हैं। इसी तरह एक 5 साल का बालक अपनी माँ के कहने पर वन को गया और भगवान का ध्यान लगाया और पुनः अपनी माँ के गोद में आया। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभु जिनके 2 लड़के थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के 13 लड़के और 1 लड़की थी। इधर उत्तानपाद की कोई भी संतान नहीं है, बड़े ही दुखी हैं। प्रभु, ऐसी क्या मेरी कमी रही जो आज तक आपने मुझे संतान नहीं दी? और बहुत ही सुंदर राजा हैं, बताया गया है कैसे राजा हैं। उत्तानपाद गुण पान सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। पतिव्रताशील स्वभाव की सोनी थी भैया रानी। उत्तानपाद गुण पान सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, सकल सरदारी। पतिव्रताशील स्वभाव की सोनी थी भैया रानी। और बहुत ही सुंदर राजा हैं, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार देने वाले। प्रजा पुत्र समानत जिनको दान दे तो है भारी, दे तो है भारी। और जब के कोई नहीं है संतान, रे कैसी चिंता लगी रही सारी। और ये इसी के बीच में भगवान के चरणों में फलदान आया है। कामना करता हूँ ठाकुर जी से कि इन्हें इन फलों का फल अवश्य लौटाएं।
बोलिए गोविंद भगवान की। और होनी कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे। और नीरज कुमार हाजीपुर वाले भजनों में समझाएंगे। होनी कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे। और नीरज कुमार हाजीपुर वाले भजनों में समझाएंगे। और बनी बिगड़ जाती है पल में बिगड़ी भी बन जाती है। लीला है पार ब्रह्म भलेश्वर की नहीं समझ काऊ के आती है। भैया विगति परम्परा कथा अब सुनो अगारी है। सुनो अगारी है कथा अब सुनो अगारी है कथा अब सुनो अगारी है। भैया 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 विगति परम्परा कथा अब सुनो अगारी है। महाराज उत्तानपाद बड़े ही अच्छे से शासन कर रहे हैं। और इनके शासन में गाय शेर एक ही घाट पे पानी पीते हैं। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले। लेकिन इनके घर में जो इनकी रानी है सुनीति, जो कि बहुत ही सुंदर रानी है और उसके साथ साथ उसके विचार भी बहुत सुंदर हैं। बताया गया है कैसी रानी है भैया, बड़ी ही पतिव्रता कि पति की सेवा में आप पहर अपने को हाजिर करती थी। और दिनचर्या से उठ के पहले पति का शुभ दर्शन करती थी। हर पति की सेवा में आप पहले अपने को हाजिर करती थी। और दिनचर्या से उठ के पहले पति का शुभ दर्शन करती थी। आज उत्तानपाद के घर में जो रानी सुनीति हैं बहुत ही सुंदर हैं, पतिव्रता हैं। और महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति आज भगवान के आगे बैठ के रुदन कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी क्या मेरे से कमी हुई है जो आज तक मुझे संतान नहीं दी है। और अरे विधना की गति निराली है मेरे भोन लाला लाली है। विधना की गति निराली है मेरे भोन लाला लाली है। और इसी के बीच में और ये सुरेंद्र जी के भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ परमात्मा से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। इधर महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति व्याकुल हैं। एक दिन महाराज दरबार के लिए चले जाते हैं। उसी समय
सुनीति परेशान हो गई और दासी को बुलाया। कहा बहन एक काम करो, महाराज को महले में बुला लाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और दासी को बुलाया है। कैसे भैया? कि दासी लई बुलाई कही समझाई बहन मेरी प्यारी, और द्वार लो पहना जइयोरी सजना को बुलाई के लारी। उसी समय आज रानी सुनीति ने दासी को बुलाया और कहा बहन दरबार तक चली जाओ, हमारे प्रीतम को बुला के ले आओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसी समय दासी रानी की बात सुनकर चली है भैया। अरे सोई भगी भितरिया रंग महल के मत कतिका की मधुरिया और भगी भितरिया रंग महल के मत कतिका की मधुरिया और उम्र को लगता है पैरों को लगता लगत कमरी बलता और बैरन चलत हतीर पूरा भैया तो लोग घूमी पड़ो तो पछियाओ और कोई उड़े दुपट्टा जब काठिया को चमकना लगत गले को है। और दासी दरबार में पहुंचे, महाराज को प्रणाम किया। कहा महाराज आपको महलों में महारानी याद कर रही हैं। बोली है दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें घर रानी तेरती और ये गुलवीर भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से। और ये रजित कुमार भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें और समाज में सम्मान मिलता रहे। दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें घर रानी तेरती रानी तेरती है तुम्हें घर रानी तेरती है तुम्हें घर रानी तेरती है। दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें घर रानी तेरती है। दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें घर रानी तेरती है। दासी पहुंची हुई दरबार में महाराज उत्तानपाद के पास और महाराज को प्रणाम किया। कहा महाराज आपको महलों में महारानी याद कर रही हैं। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने दरबार को बंद किया है और महलों के लिए चल दिए हैं। पहुंचे हैं महलों में और जिस समय महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को उदास देखा है, कहने लगे हैं भद्री क्या हुआ? हाथ जोड़कर कहने लगे सुनीति स्वामी एक संसार के दुनिया के ताने सुन सुन के अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं सखियों में बैठती हूँ तो मुझे बाज कहती हैं और आपको निर्वंशी बताते हैं। स्वामी मैं कैसे जीऊं, मैं क्या करूं? और ये राम नरेश भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ ठाकुर जी से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें और समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये रामकिशोर जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ परमात्मा से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रानी सुनीति कहने लगी है महाराज मैं सखियों में बैठती हूँ तो यही ताने सुनती हूँ, अब मुझसे ये ताने सहन नहीं होते हैं।
उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ये परमात्मा की लीला है। संतान देना या ना देना या देकर छीन लेना, हम इसमें क्या कर सकते हैं। भद्रे तुम चिंता ना करो, अगर तुम चिंता करोगी पता है तुम्हें क्या होगा। तुम चिंता मत करो कि है चिंता बड़ी चिता से जो, और नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। तुम्हें नहीं मालूम है चिंता बड़ी चिता से जो, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिता खाती है। तुम्हें नहीं मालूम भद्रे, ये चिंता चिता से भी बड़ी है। चिंता इंसान को जीते जी मारती है और चिता मुर्दे को जलाती है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए रानी तुम चिंता ना करो। और कहने लगे हैं सुनीति, स्वामी मैं चिंता नहीं करूंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, कहो भद्रे, आज तक ऐसी कौन सी बात है जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। कहो, हम इसीलिए आए हैं, सुनने के लिए ही आए हैं। कहने लगे सुनीति हाथ जोड़कर, स्वामी इतने दिन बीत गए, भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, हो सकता है स्वामी मुझ में कोई कमी हो, आप एक काम करिए। क्या बोली है वो सुनीति न रानी। अरे रोए रोए कहे सुनीति नारी, सैया दूजो ब्याहु रचाइले। रोए रोए कहे सुनीति नारी, सैया दूजो ब्याहु रचाइले। और दूजो ब्याहु रचाइले, दूल्हा दूजो ब्याहु रचाइले। दूजो ब्याहु रचाइले, सैया दूजो ब्याहु रचाइले। रोए रोए कहे सुनीति नारी, सैया दूजो ब्याहु रचाइले। और तुम्हें नहीं मालूम सैया, दादी लगती सोनी, सब माया लगती बिहोनी। दादी लगती सोनी, सब माया लगती बिहोनी। मेरो जीवन भव बेकार, सैया दूजो ब्याहु रचाइले। और तुम्हें नहीं मालूम सैया, जब तुम दूजा ब्याह रचा लोगी तो सौत आएगी, रानी की मेरी बहन आएगी। मेरे तो कोई संतान नहीं, लेकिन उसके तो संतान होगी। बोली है जो सौत मेरे घर आवे, मेरे दुख कमती हुई जावे। जो सौत मेरे घर आवे, मेरे
कमती हुई जावे जाके लाल होई दुई तारी सैया तू जो ब्याहु रचाले जाके लाल होई दुई तारी सैया तू जो ब्याहु रचाले उसी समय रानी सुनीति जिस समय महाराज उत्तानपाद से कहने लगे, स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरे संतान नहीं हुई है तो उसके तो संतान अवश्य होगी, और एक गद्दी भी सोनी सोनी लगती है, घर में कोई बालक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। और महाराज ये सत्य है, जिस घर में भरपूर दौलत हो, अगर कोई बेटा या बेटी यानी कि कोई भी संतान ना हो खर्च करने के लिए, तो वो घर कैसा लगेगा, और दौलत किस काम की है वो। प्रभु की भी कुछ ऐसी ही लीला है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम भद्रे, जिस घर में दो रानी हुआ करती हैं या दो पत्नियां हुआ करती हैं, उसमें दो नाली बहा करती हैं, और घर में दो नाली बहने का अच्छा नहीं होता है। इसलिए तुम ये बात मानो मेरी, मेरा दूसरा विवाह मत कराओ। उसी समय रानी सुनीति जब जिद कर गई हैं, आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, भद्रे अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। और महाराज उत्तानपाद ने दूसरे विवाह की तैयारी की है। कह रहे हैं कि शौटी बुलाकर तुम अपनी जिंदगी नरक में ना डालो। इधर महाराज उत्तानपाद विवाह के लिए जब तैयार हुए हैं रानी सुनीति के कहने पर, और विवाह करके लौट कर आए हैं। इनकी दूसरी रानी जो आई हैं उनका नाम फुरीची है, और जब डोला महलों में आया है, लौट कर विवाह करके आए हैं कि विवाह कर लौटी करे आए, खुशी सब ने मनाई है। ये 21 रुपए कपिल जी की तरफ से। विवाह कर लौट कर आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुरीची दूजी आई है। द्वार पर आ गया डोला, खबरी रानी ने सुनी पाई। बहन को घर में ले आइयो, तुरंत दासी पठाई है बहन को। जिस समय महाराज उत्तानपाद विवाह कर लौट कर आए हैं, जिस समय बड़ी रानी सुनीति ने सुन पाया है कि महाराज आ गए हैं, डोला द्वार पे आ गया, उसी समय दासी को कहा जल्दी से द्वार तक जाओ और बहन को बुला के लाओ। और जिस समय वो दासी आई है भैया, उस दासी ने कहा चलिए रानी जी
आपको बड़ी रानी बुला रही है। उसी समय फुरुची कहने लगी, बड़ी रानी कौन है? दासी कहने लगी, क्यों महारानी, आपको नहीं पता इस घर में बड़ी रानी भी है। उसी समय महाराज उत्तानपाद को फुरुची ने बुलाया और कहा, क्यों, जब तुम्हारे एक पहले से ही रानी थी तो मुझे क्यों बिहा के लाए हो? और कहने लगी है कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, दो भोग करन को काफी थी, हमें बारू झोंकी दे लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थे तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वह भोग करन को काफी थी, हमें भारी झोंक दे लाए हो। फुरुची कहने लगी, क्यों महाराज, जब तुम्हारे एक रानी पहले से थी तो मुझे क्यों लाए? वह भोग करने के लिए काफी थी, मुझे क्या घर झोंकने के लिए लाए हो? अपने घर के कार्य करवाने के लिए लाई हो? और ये घनश्याम जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैंने अपनी बड़ी रानी को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। आज मेरी तो बेइज्जती करा ही रही है और अपनी भी। इधर जिस समय बड़ी रानी सुनीति ने सुन पाया है कि छोटी रानी महलों में आने से मना कर रही है, आज रानी सुनीति खुद आई है और कहने लगी, बहन घर पे चलिए। फुरुची कहने लगी है ऊंची आवाज में, कौन बहन, किसकी बहन, और मैं क्यों जाऊं तेरे घर? खबरदार, मुझे अगर दोबारा बहन कहा। आज सुनीति हाथ जोड़कर कहने लगी है, बहन तुम्हें नहीं मालूम, आप चलिए घर पे महलों में चलिए और तुम रानी बनकर रहना, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन घर पे चलिए, अगर ये डोला वापस गया तो महाराज की बहुत ही बेइज्जती होगी। और कहने लगे हैं सुनीति कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। आज सुनीति रोकर के कह रही है, बहन चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और तू रोटी देती रही हो, मैं तो तेरे लला खिलाऊंगी। चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। वही तू रोटी देती रही हो, मैं तो तेरे लला खिलाऊंगी। बहन तुम जब शाम को सोओगी तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी। तुम सोओगी जब संध्या को, मैं तो तेरे ही पैर दबाऊंगी। घर को न गई जो लौट, बहन ना पति को मुंह दिखाऊंगी। बहन अगर तुम महलों में नहीं गई तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। तुम जैसे कहना
वैसे मैं रहूंगी, तुम रानी बनकर रहना, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। संध्या के समय मैं तुम्हारे पैरों पे दबाऊंगी, तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी, लेकिन पहले तुम महलों में चलिए। लेकिन महाराज वो छोटी रानी नहीं समझी और छोटी रानी पत्थर उठी चले तो नहीं पिघलो है। नहीं पिघलो है चले तो नहीं पिघलो है। छोटी 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 रानी पत्थर उठी चले तो नहीं पिघलो है। छोटी रानी पत्थर उठी चले तो नहीं पिघलो है। टीटी राम ना, और ये टीटी राम जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। और ये 21 मुद्राओं का दान आया है राम गोपाल जी की तरफ से। कामना करता हूँ इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे। आज रानी सुनीति ने कहा, बहन आप घर पे चलिए, मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। और सुरुचि कहने लगी है, अगर इतना ही कह रही हो तो मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोनू राजपूत जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। कहा है बहन, आप महलों में चलिए और आप जैसे रखेंगी वैसे मैं रहूंगी। उसी समय सुरुचि कहने लगी है, मैं महलों में रहूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मानो तो मैं महलों में रहूंगी और तुम खेतों पे झोपड़ी डालकर तुम्हें रहना होगा और जौ की रोटी बगैर सब्जी नमक के साथ खानी पड़ेगी। खेतों में झोपड़ी डालकर रहा करना और खेतों में चिड़िया कागा भगाया करना। अगर तुम इस तरह महलों के बाहर खेतों पे रहने के लिए तैयार हो तो मैं महलों में रहने के लिए तैयार हूँ। उसी समय आज बड़ी रानी सुनीति ने जब रानी सुरुचि की ये शर्तें मंजूर की हैं, आज महाराज उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गए। जिस समय ये शर्त रखी गई है, कहने लगे हैं, रानी मैंने तुम्हें बहुत ही समझाया था पहले भी, अगर तुमने मेरी बात मानी होती आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहाँ तुम अभी तक रानी बनकर रही हो और अब तुम एक नौकरानी बनकर रहोगी। और ये दाता राम जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज जिस समय सुरुचि ने रानी सुनीति को महलों से निकाला है और भैया कई घर से तुरंत निकाली है, झोपड़ी कई भी निकाली है। रानी सुनीति को जब छोटी रानी सुरुचि आई है तो महिला से निकाल दिया खेतों की तरफ और झोपड़ी डलवा दी गई है। इधर
और ये बच्चे की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ लंबी आयु के लिए। कई भरते तुरंत निकाली है, फिर झोपड़ी कई थी काली है। कई आज समिति महिलाओं से जाकर खेतों में झोपड़ी डालकर रहने लगी हैं और जब रात्रि में सोई है तो नींद नहीं आ रही। कहाँ महलों में सोने वाली मखमल के गद्दे पे आज टूटी सी खाट पे सो रही है वो महारानी। है क्या समय, मन सोच रही महतारी है, गति जगत उजारी है। मन सब रात नींद नहीं आई है, मन सोच रही महारानी है। सब रात नींद नहीं आती है, मन सोच रही महारानी है। आज बड़ी रानी सुनीति खेतों में झोपड़ी डाल कर रहने लगी हैं और इधर खेतों में कागा चिड़िया भजा रही हैं और आज सुनीति जब कुछ दिन बीते हैं खेतों में परेशान हो गई और सोच रही है रात में विश्राम करते करते, प्रभु ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। आज सुनीति के मन में कुछ विचार आ गए और रात्रि में 12 बजे उठकर भैया जंगल की ओर चली हैं मरने के लिए। और इस सत्य है, जब कोई मरने के लिए जाता है तो उससे पहले महाराज मेरे ख्याल से रोता बहुत होगा। पुरानी जिंदगी पीछे का सब कुछ सोच करके आज सुनीति रोते हुए जा रही हैं। कैसे सुनीति रोई रही करी करी आदि समय अपने, सुनीति जाई रही करी करी आदि समय अपने। कबहू नाई महल से उतरी, कबहू नाई महल से उतरी, आज मेरी किस्मत फूटी। अरे मड़ैया टूट गई, अरे मड़ैया टूट गई, करी करी रात समय और तुमर नहीं हमें दियो करतारी, तुमर नहीं हमें दियो करतार। आज मेरी किस्मत फूटी, आज मेरी किस्मत फूटी, करी करी समय अपने यार। सुनीति गाई रही करी करी याद समय अपने की। रात्रि के 12 बजे में मरने की आस में जल्दी ही एक जंगल में पहुंची। देखा है एक बहुत बड़ा कुआं है और उसमें गिरने के लिए तैयार हुई, जब तक एक साधु जी आ जाते हैं। जिस समय रानी सुनीति को उन साधु जी ने देखा है, कहने लगे हैं बेटी
इतनी रात गए इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? आज सुनीति कहने लगी, स्वामी जी मत पूछो, अगर आप एक अच्छे साधु हैं, सच्चे साधु हैं, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि मैं क्यों मरने आई हूं। तुम्हें नहीं मालूम स्वामी, इतने दिन बीत गए, मेरे कोई संतान नहीं हुई और मैंने अपने पति की शादी कराई है, उसके भी कोई संतान नहीं हुई है, इसीलिए मैं आज मरने के लिए आई हूँ। उसी समय साधु जी कहने लगे, बेटा तुम मर जाना, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दो। बोले अरे का बरसात थोड़ी भाई अरे मेरी, अरे का बरसात थोड़ी भाई अरे मेरी बिटिया, और का कहूँ गो है किसान जी। अरे का बरसात थोड़ी भाई अरे मेरी बिटिया, और का कहूँ गो है किसान जी। बेटी मेरी एक बात का जवाब दे दो, उसके बाद तुम जो चाहे वो करना। उसी समय रानी सुनीति कहने लगी, बाबा जी अरे ना बरसा थोड़ी भाई अरे मेरे बाबा, अरे ना बरसा थोड़ी भाई अरे मेरे बाबा, और ना कहूँ गो है किसान जी। अरे सही खेत बंजर पड़ो अरे मेरे सामने, सही खेत बंजर पड़ो अरे मेरे सामने, अरे ना कहूँ गो है किसान जी। बेटी मुझे एक बात का जवाब दे दो, उसके बाद तुम मर जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आज सुनीति कहने लगी, स्वामी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, महाराज की दूसरी भी शादी हुई है, लेकिन उनके भी संतान नहीं हुई, और हमारे तो इतनी उम्र बीत गई है, मेरी भी कोई संतान नहीं हुई। आज उन साधु जी ने सुनीति को आशीर्वाद दिया है, कहा है बेटी तुम मरो नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे एक बेटा अवश्य होगा। सुनीति कहने लगी, बाबा आज तक मैंने सुना था कि ये बाबा झूठे होते हैं, साधु झूठे होते हैं, लेकिन आज कानों से सुन लिया, आंखों से देख भी लिया। अरे जब अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई है, अब आगे क्या होगा? अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या मेरे संतान होगी? साधु जी कहने लगे, बेटा विश्वास करो, तुम्हारी संतान अवश्य होगी, क्योंकि भगवान ने अपने लिए भी कहा है, मोर बचन चाहे पड़ी जाए झूठो, पर संत बचन पत्थर की रेखो। इसलिए बेटा तुम विश्वास करो, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। आज उस साधु के कहने पर सुनीति वहां जंगल से लौट आती है और उसी झोपड़ी में सोच रही है
कि परमात्मा ऐसा कौन सा दिन आएगा जो उस साधु की कही हुई बात सत्य होगी। बोले हैं तुम घर को लौटो, और उसी समय सुनीति लौटी हैं। अरे तू घर को लौटी जा राजकुमारी, अरे घर लौटी जा राजकुमारी, और तेरे बेटा हो तारी। तेरी गोदी में लौआ आ जाए वो घर लौट जाइए। उसी समय उन साधु की बात सुनकर वो सुनीति लौट के आई हैं झोंपड़ी में, और परमात्मा से आस लगा रही हैं, प्रभु ऐसा कौन सा दिन आएगा जो कि उस साधु की बात कही हुई सच होगी। इधर महाराज उत्तानपाद ने मंत्री से कहा है, मंत्री, और महाराज राजा लोगों का शौक होता है शिकार खेलना। मंत्री से कहा है, मंत्री आज हम लोग शिकार खेलने चलेंगे। उसी समय घोड़ा को सजवाया है मंत्री ने, और महाराज चले हैं शिकार खेलने के लिए। सजे सूर समंत वीर बलवंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष बाण रे कहते गाहे हाथन में। सजे सूर समंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष बाण रे तेगा है हाथन में। कंधा पे धनुष बाण रे तेगा है हाथन में। महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चले हैं। इधर जंगल में पहुंचे हैं, महाराज ने एक हिरन देखा है, और जो भी साथ के लोग थे वो छूट गए। महाराज उत्तानपाद उस हिरन का पीछा करते करते काफी घने जंगल में पहुंच गए। इधर शिकार खेलते खेलते इन्हें काफी समय हो जाता है, यानी कि संध्या का वक्त हो जाता है। सारे सिपाही इंतजार कर लौट आते हैं वापस महलों के लिए। इधर महाराज शिकार खेलते खेलते काफी समय हो जाता है, वापस आए हैं लौटकर तो संध्या हो गई। इधर रानी सुरुचि के महलों में पहुंचे हैं तो रानी सुरुचि सो चुकी हैं और दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं। रानी सुरुचि दरवाजा खोलो, लेकिन भैया सुरुचि तो गहरी नींद में सो रही हैं और सुख नींद सोई गई रानी है, सुख नींद सोई गई रानी है, राजा की सुनी नहीं बानी है। सुख नींद सोई गई रानी है, राजा की सुनी नहीं बानी है।
महाराज उत्तरपद के एक मन में ख्याल आया, क्यों ना आज बड़ी रानी के झोपड़ी में चला जाए, क्योंकि ये तो सो चुकी है और वैसे भी जिस दिन से वो महलों छोड़ कर गई है झोपड़ी में, कभी उससे मिलने भी नहीं गया हूँ। आज ये छोटी रानी सो भी गई है और इसी बहाना क्यों ना मैं बड़ी रानी से मिल आऊं। और उसी समय जब खास सुनीति को आओ है रन घोला दौड़ाओ है, जब खास सुनीति को आओ है घोड़ा फोरन दौड़ाओ है, उसी समय महाराज इधर रानी सुरुचि सो गई है महलों में, तो घोड़ा को घुमा दिया झोपड़ी के लिए खेतों की तरफ। और इधर जब महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपद को आते हुए देखा है झोपड़ी में, हाय उस कुटिया में सुंदर सा आसन दिया है, कैसे बिठा लिया उस पतिव्रता ने। आपति पिया निहारी मगन भौहिया नारी अगरायो, और पकड़ी कलाई दूल्हा की है भीतर गई लिवाई। आपति पिया निहारी उठी अगारू आई हाय पकड़ी कलाई सैया की हर भीतर चली लाई, और पकड़ी कलाई दूल्हा की हर अंदर चली लाई। आज रानी सुनीति सोच रहे हैं, हाय आज प्रभु ने मेरी सुन ली, आज तो मेरी किस्मत ही खोल गई, मेरे महाराज पधार रहे हैं, मेरे महाराज आए हैं। बड़ी ही खुश हो गई वो पतिव्रता। और अरे दिल में अधिक विचार में सोच रही नानी, हाय मन में हाय और दूल्हा की सूरत पे जब को नजर पसारी, और दूल्हा की सूरत पे दुल्हन ने पसारी। उसी समय महाराज उत्तानपद झोपड़ी में आए हैं। रानी सुनीति कलाई पकड़ कर उस झोपड़ी के अंदर ले गई, सुंदर सा आसन दिया है और अपने स्वामी को चेहरा को देख रही है। स्वामी कुछ खाया है, अपने आप को भूख लगी होगी। महाराज उस झोपड़ी में उस मैया के पास एक जौ की रोटी रखी थी बासी, वो भी उस पे भी नमक रख के ले आई, और महाराज उत्तानपाद ने बड़े प्रेम के साथ वो जौ की रोटी और नमक का भोजन किया है। उसी समय महाराज उत्तानपाद रात्रि में विश्राम करते हैं। उसी सुनीति की कुटिया में इधर जब सुबह हुई है तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी अब मुझे चलना चाहिए, अगर कहीं सुरुचि जग गई तो तुम्हारी भी आफत आ जाएगी और मेरी भी आफत आ जाएगी। इधर उस मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को झोपड़ी से विदा किया है और कहा है, स्वामी आते रहना। कहा ठीक है, मैं आता रहूंगा। इधर महाराज उत्तानपाद जब महलों में पहुंचे हैं तब तक वो सुरुचि छोटी रानी जग चुकी थी और कहने लगी है, कहाँ थे सारी रात और कहाँ से आ रहे हो अभी? कहने लगी है।
मुझे पता है कहां से आ रही हो अच्छी तरीका से। रात सौती घर रहे जानी मन लगे रही धमकाई, धमका रही है। और बात न की कर ले याद रे जब कसम हमारी खाई। कहाँ रहे रात भर? मैं सारी रात जगती रही तुम्हारे इंतजार में। महाराज उत्तानपाद कहने लगे मैं तो आया था और इसी दरवाजे पे तुम्हें आवाज दे रहा था, तुमने नहीं सुना बिल्कुल भी। अरे तुम रात सौती कर रहे जानी मन लगे रही धमकाई धमकाई। अरे बात में करी लो याद रे तुम कसम हमारी खाई। अरे बात में करी लो याद रे तुम कसम हमारी खाई। एक कसम तुम खाई ना मेरे खाई कसम मेरे खाई कसम मेरे खाई। अरे बात नहीं कर लो याद रे कसम लगी तुम खाई। बात नहीं कर लो याद रे कसम लगी तुम खाई। उसी समय जब गुरुजी बोले चली जा रही है, महाराज समझ गए अगर मैं जब तक बोलूंगा नहीं ये चुप नहीं होगी। और उसी समय गुरुजी जो शतरानी है महाराज के ऊपर, अरे जब हरि के नारी शतरानी है तो तुम्हें नारी शतरानी है कोई पेट में है गौ चारो है जब। जिस समय महाराज उत्तानपाद ने इतने वचन सुने हैं और तलवार को निकाला, ये ले तलवार मार दे उसे। जिस जब से तू इस घर में आई है उसको चैन से नहीं रहने दिया, एक दिन भी महलों में नहीं रहने दिया। जिस दिन से आई है उसे घर के बाहर निकाल दिया है। खेतों में रह रहे फिर भी तेरे हृदय को तसल्ली नहीं मिली। आज महाराज जब गुरुजी ऊंची आवाज में बात किए उसी समय भैया संजय हाय बात तो बर्फ उतना ठंडी पड़ गई। और ये विनीत जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दाना है। कामना करता हूँ भगवान आपसे इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे मैं रात भर घर के महल के बाहर पड़ा रहा हूँ और चेहरा मेरा नहीं उतरेगा तो तुम्हारा उतरेगा। जो महलों के अंदर आराम से सो रही हो किसका चेहरा उतरेगा। उसी समय रानी सुरुचि कहने लगी स्वामी मेरा मतलब ये नहीं था, तुम रात को आए नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं। उसी समय महाराज महलों के अंदर जाते हैं और तुम्हें एक पेन रख ले एक कलम रख ले कितने बोल और ये शिवम जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान और ये शिवानी बहन जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोली गोविंद भगवान की। भगवान की कृपा से उसी रात्रि में दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं और गर्भ धारण किया है दोनों रानियों ने। इधर
बड़ी रानी सुनीति झोपड़ी में रह रही है, खेतों में नाज बटोरती है, गुजारा कर रही। इधर छोटी रानी के चारों तरफ दासियां दासियां ही लगी हैं। और कुछ समय बीतने के बाद में धीरे धीरे जब समय बीता है, जब उन बालकों का जन्म हुआ है, बड़ी रानी के गर्भ से जो बालक हुआ है, विद्वानों ने उसका नाम ध्रुव रखा है। जो छोटी रानी से पुत्र हुआ है, उसका नाम उत्तम रखा है। और इन दोनों बच्चों का पालन किस तरह हुआ है, देखिए। दोनों बेटे एक ही राजा के हैं, लेकिन परमात्मा की लीला कुछ ऐसी है, किस तरह वे दोनों बच्चे पल रहे हैं, एक कवि कल्पना करता है कि एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक लकड़ी जाए हवन में, एक लकड़ी से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और देखिए, एक ही पेड़ की लकड़ी होती है, पर उनकी किस्मत अलग होती है। कोई तो लकड़ी से हवन होता है और किसी लकड़ी से चिता जलाई जाती है। और एक पत्थर के टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर की पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पे पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पे पड़ा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पे पड़ा है। आज दोनों एक ही राजा के बेटे हैं, लेकिन इनका पालन पोषण किस तरह हो रहा है। इधर बड़ी रानी खेतों से अनाज बटोर बटोर के उस बच्चे को पाल रही है, जिसका नाम ध्रुव है। इधर जो उत्तम है, छोटी रानी का बेटा, वो महलों में रह रहा है। और धीरे धीरे जब ये बालक सियाने हुए हैं, समय के साथ साथ बड़े होने लगे हैं, कि दिन दिन सियाने भय उमरी है बारी।
सूरत प्यारी। महाराज समय कछु खेलने काबिल है कुमर, खेलने काबिल है कुमर, तब दोनों में बारी थी। खेलने काबिल है कुमर, भैया देखती नन को खेल की ध्रुव से बोली महतारी। ध्रुव से बोली महतारी, ध्रुव से बोली महतारी। भैया देखती नन को खेल ध्रुव से बोली महतारी। ये दोनों बेटा धीरे धीरे सियाने हुए हैं। बड़ी रानी ने, सुनीति ने देखा कि अब तो ये दोनों साथ साथ में रहने लगे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आज ध्रुव को पास में बुलाया, बेटा तुम्हें नहीं मालूम वो एक राजा का बेटा है और तुम एक दासी के बेटा हो। तुम्हारा उसका बिल्कुल नहीं मेल है और तुम साथ में मत खेला करो। उसी समय जब रानी सुनीति समझा रही है ध्रुव को, बेटा मत खेलने जाया करो क्योंकि वो एक राजा का बेटा है। और इधर जब छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा प्रेम हो जाता है, माँ बाप कितना भी मना करें लेकिन बच्चे तो खेलने जाएंगे ही। इसी तरह उत्तम को जब अच्छा नहीं लगा है और पुनः झोपड़ी में आया है और ध्रुव को कहने लगे, भैया मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम साथ में खेलते हैं। हम रोज आपके घर खेलते हैं, आज ऐसा करो हम दोनों भैया महलों में खेलेंगे, मेरे साथ चलिए। और उसी समय उत्तम ध्रुव को लेके महलों में चले हैं। बड़े ही खुश हैं दोनों, पहुंचे हैं। जिस समय छोटी रानी सुरुचि ने देखा है कि ये सुनीति का बेटा है, उसी समय सुरुचि ने उत्तम के गाल पे एक तमाचा दिया। क्यों रे नादान लड़के, सारे बच्चे मर गए थे क्या, जो तू एक दासी के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसको महलों में ले आया है। आज वहां से ध्रुव उदास होकर चले आए। कहा, भैया उत्तम तुम्हारी माँ बहुत नाराज होती है और मुझे दोबारा महलों में लेके मत आना। आज ध्रुव वहां महलों से चले आए हैं झोपड़ी में और अपनी मैया सुनीति से कहने लगे हैं, मैया आज भैया उत्तम के साथ मैं महलों में खेलने के लिए गया था तो मौसी ने भैया उत्तम के गाल पे एक तमाचा मारा। आज सुनीति कहने लगी, बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि वो एक राजा का बेटा है, उसके साथ मत खेलने जाया करो। आज ध्रुव कहने लगे, ठीक है माँ, मैं अब नहीं जाऊंगा। इधर दूसरे दिन फिर उत्तम का वही हाल हुआ। आज उत्तम फिर बोले, भैया आज हम मौसी के पास नहीं चलेंगे, आज हम पिताजी के पास चलेंगे। आज उत्तम ध्रुव को साथ में लेकर महाराज उत्तानपाद के दरबार में चले हैं। और जिस समय पहुंचे हैं उत्तानपाद के दरबार में, महाराज उत्तानपाद ने देखा है कि ये तो मेरा बेटा ध्रुव है और गोद में उठा लिया। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे चुगला ना हो।
क्योंकि किसी ने कहा है कि चुगिला चूकती है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट डराई दे, करे एक की दुई। उसी दरबार में एक चुगिलखोर बैठा था। जिस समय उसने देखा कि उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में लिया है, वहां से वो उठा और रानी सुरुचि के पास पहुंचा कि महारानी, महाराज उत्तानपाद ने आपके बेटे का अपमान किया है। आपका बेटा जमीन में खड़ा है और उस दासी का बेटा महाराज उत्तानपाद गोद में लिए हैं। जिस समय इतनी बात सुरुचि ने सुना है, जिस समय सुरुचि ने देखा और पहुंची हैं दरबार में, उसी समय ध्रुव को उठाया है गोद से और नीचे धरनी पे गिरा दिया। और महाराज उत्तानपाद से रानी सुरुचि कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपना बेटा जमीन में खड़ा है और तुमने एक दासी के बेटे को गोद में बिठा रखे हो। दासी के बेटे को गोद में बिठा रखे हो। और उसी समय सुरुचि ने ध्रुव को जमीन में गिरा दिया है। और इससे आगे की कथा हम कल दिन में सुनाएंगे। और अभी गुरुदेव जी का आने का समय हो गया, उनके मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। आइए 2 लाइनों में भगवान का नाम बोलते हैं। और ये 21 मुद्राएं हरिओम भैया जी की तरफ से, और ये 21 मुद्राएं वंदना देवी बहन की तरफ से। कामना करता हूँ भगवान से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। कि मन हो जाती बानो रे, सभी भक्त बोलेंगे, माताएं बहनें भैया दादा लोग। 2 लाइनों में ज्यादा नहीं। कि मन हो जाती बानो रे, अब श्याम जी के चरणन में मन हो जाती बानो रे, श्याम जी के चरणन